हैं आप सभी लोग? कोई दिक्कत नहीं ना? देखा जाए, हम लोग इस बैच में एवरेज पढ़ रहे थे और एवरेज में हम आपको बताए थे कि जब भी किसी समूह में, सुनिए, जब भी किसी समूह का यदि हमको कुछ एवरेज पता हो, एक समूह का एवरेज पता है, हम आपको एग्जांपल दिए थे कि आपके कक्षा का, आपके क्लास का एवरेज 23 साल है। आपके क्लास का एवरेज 23 साल है, तो 2 साल के बाद कितना होगा? तो आपका जवाब ये होगा कि सर अभी 23 साल है, तो यदि 2 साल बाद आप गणना करेंगे ना, तो सारे विद्यार्थी हम लोग 2-2 बढ़ जाएंगे, सबको 2-2। तो चूंकि सबको 2-2 बढ़ेंगे तो एवरेज भी 2 से बढ़ जाएगा। तो हम आपको ये कॉन्सेप्ट दिए थे कि किसी भी समूह में जितना से वृद्धि होता है, औसत उतने से वृद्धि होगा। समूह में जितना से कमी होगा, औसत उतने से कमी होगा। प्रत्येक संख्या में जितना से वृद्धि होता है, औसत उतना से बढ़ जाता है। प्रत्येक संख्या में जितना से कमी होता है, औसत उतना से घट जाता है। यह बात विद्यार्थीगण हम आपको बताए थे। साथ ही साथ दूसरा बात यह भी बताए थे, यदि किसी का हमको औसत पता हो, समूह विद्यार्थीगण एक हो, औसत को यदि 2 से बढ़ाएंगे, इसका अर्थ समूह में प्रत्येक आदमी 2-2 से बढ़ेगा। औसत को हम 3 से बढ़ाएंगे तो सब आदमी 3-3 से बढ़ेगा। दोनों उल्टा, एक अर्थ, एक परिभाषा को उल्टा। यदि औसत बढ़ाएंगे तो सब आदमी बढ़ेगा और सब आदमी को बढ़ाएंगे तो औसत बढ़ेगा। यही दो बात तो हो रहा है। अरे समझ में आ रहा है? तो इन्हीं दोनों के बातों के साथ कल छुट्टी किए थे और आज वहीं से क्लास हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन है। देखा जाए, दिया क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 100 तक की सभी संख्याओं का औसत p है। यानी इसका सारे का औसत क्या है? p है। सबका औसत क्या है? p है। तो x1 प्लस 7, x2 प्लस 7, x100 प्लस 7, तो सभी संख्या का औसत क्या होगा? यानी विद्यार्थीगण आपसे पूछा जा रहा है कि न्यू एवरेज क्या होगा? बताइए आंसर। न्यू एवरेज, न्यू एवरेज, न्यू एवरेज आंसर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तो आपका जवाब यह होगा कि सर आप सभी संख्या को 7 से बढ़ा रहे हैं, इसलिए औसत भी 7 से बढ़ेगा। आप सभी संख्या को 7 से बढ़ा रहे हैं, अतः औसत भी 7 से बढ़ेगा। प्रत्येक संख्या में जितना से वृद्धि होगा, औसत भी उतना से वृद्धि होगा। प्रत्येक संख्या जितना से बढ़ेगा, औसत भी उतना से बढ़ेगा। प्रत्येक संख्या जितना से घटेगा, औसत भी उतना से घटेगा। प्रत्येक संख्या को हम 7-7 से बढ़ा रहे थे, तो औसत भी मेरा 7 से बढ़ जाएगा। तो न्यू एवरेज होगा p प्लस 7। न्यू एवरेज होगा p प्लस 7। प्रत्येक संख्या में जितना वृद्धि होता है, औसत उतने से बढ़ेगा। प्रत्येक संख्या में जितना कमी होता है, औसत उतने से घटेगा। हम इतना बार बता रहे हैं ना, और देखिएगा सवाल आएगा, हम यही लगाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए इतना रट रहे हैं, इसको सीरियसली सुनिए कि क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में जितना वृद्धि होगा, औसत उतने से बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। अभी बड़ा लग रहा होगा कि एक बतवा को रट रहे हैं सर, रट रहे हैं। अरे रटे काहे नहीं, क्योंकि यहीं पर तो मेन जड़ है। एवरेज का प्रॉब्लम का जड़ यहीं पर है। बात समझे ना? इसको सीरियसली दिमाग में बैठाइए कि प्रत्येक संख्या जितना से वृद्धि होगा, औसत उतना से बढ़ेगा। प्रत्येक संख्या में जितना कमी होगा, औसत उतना से कमी होगा। ठीक है? तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, फटाफट पेन चलाइए। यदि 20 बॉयज का औसत आयु 15 साल है, 20 बॉयज का औसत आयु कितना है? 15 साल है।
यदि औसत आयु में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो कुल आयु में कितने वर्ष की वृद्धि हो जाएगी? यदि 20 बॉयज का औसत आयु 15 साल है, यदि 20 बॉयज का औसत आयु 15 साल है, यदि औसत आयु में 5 की वृद्धि कर दी जाए, औसत आयु में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो कुल आयु में कितने वर्ष की वृद्धि हो जाएगी? कितना का? कितना का? 100 का। आंसर इसका होगा भाई मेरे 100। आपको ऐसे बोलना चाहिए कि सर 20 गो बॉयज का एवरेज आप बोल दिए हैं, 20 गो बॉयज का आप एवरेज बोल दिए हैं कितना? 15 साल। औसत बोल दिए हैं 15 साल और आप कह रहे हैं औसत बोल दिए 15 साल और आप कह रहे हैं कि औसत में 5 वृद्धि करने का। इसका अर्थ है औसत में 5 का वृद्धि यानी प्रत्येक संख्या में 5-5। तो मेरे 5 विद्यार्थीगण भाई कुल वृद्धि जो होगा सब 55 से बढ़ जाएगा, सब 55 से बढ़ जाएगा यानी 20 और गुने विद्यार्थीगण 5 बराबर विद्यार्थीगण 100 वर्ष का वृद्धि होगा। कुल वृद्धि 100 वर्ष। विद्यार्थीगण यही चीज हम आपको बता रहे थे। आपके क्लास का एवरेज यदि 23 साल है, हम आकर यही आपको बताएं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मान लेते हैं 300 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और हम औसत विद्यार्थीगण आयु 23 साल है, हम बोले कि 2 साल के बाद तो औसत में कितना का वृद्धि? 2 का। तो ये 2-2 से सबको ही पढ़िएगा, 2-2 यानी जानते हैं कितना वृद्धि होगा टोटल? 600 का। यदि कुल वृद्धि पूछे ना तो 600 का वृद्धि होगा। सर औसत से यदि 2 बढ़ाएंगे, औसत को 2 बढ़ाएंगे तो हम लोग तीनों 100 विद्यार्थी में 2-2 वर्ष का वृद्धि होगा ना। समझ रहे हैं? तो यहां पर वही था कि 20 लड़कों का एवरेज 5 साल है। अब एवरेज को 5 से वृद्धि करने का अर्थ है सारे लड़के 55 साल। औसत को जितना से बढ़ाइएगा प्रत्येक उतना से बढ़ेगा, प्रत्येक जितना से घटाइएगा प्रत्येक में उतना कमी आएगा। औसत को जितना से बढ़ाइएगा प्रत्येक उतना से बढ़ेगा, औसत को जितना से घटाइएगा प्रत्येक उतना से घटेगा। क्या ये सब बात अच्छे से दिमाग में सेट हो रहा है? सेट करना पड़ेगा भाई। एवरेज समझना चाहते हैं तो ये सब बात को एकदम दिमाग में रखना पड़ेगा। जड़ यही सब है, प्रॉब्लम आगे जाके यही सब क्रिएट कर देगा। क्लियर है? एक एक बतवा को हम उल्टा बता रहे हैं, एकदम 2 दिन से एक एक बात को हम उल्टा बता रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे और कंफ्यूज ना होइएगा। आगे बढ़े, चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, उतारिए, पहला फटाफट उतारिए। फटाफट आप लोग का हाथ चलना चाहिए, तकलीफ नहीं होगा। आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं, देखा जाए 40 व्यक्तियों के एक समूह में 50 व्यक्तियों
सॉरी 40 व्यक्तियों के समूह में 50 केजी का एक व्यक्ति समूह को छोड़कर चला जाता है। अच्छा, 40 व्यक्ति का विद्यार्थीगण एक समूह था और उसमें 50 केजी का एक व्यक्ति छोड़ के चला जाता है, ठीक है। अब विद्यार्थीगण उसके स्थान पर एक नए व्यक्ति के आने से, उसके स्थान पर विद्यार्थीगण एक क्या है, नया व्यक्ति आया। आने से पूरे समूह का औसत जो है 0.4 केजी से वृद्धि हो जाती है। एक नया व्यक्ति आया तो पूरे समूह का औसत जो है 0.4 से क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। तो आने वाले नए व्यक्ति का उम्र क्या होगा? सुनिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, अरे उम्र नहीं, भार ना, यहां पर विद्यार्थीगण उम्र नहीं, यहां पर क्या होगा, भार। भार पर आओ तो उम्र कहां से आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ऐसे समझिए कि सर कहीं पर 40 व्यक्तियों का समूह था, कहीं पर विद्यार्थीगण 40 व्यक्ति का क्या था, समूह था। अब इस 40 व्यक्ति में से एक व्यक्ति छोड़ के चला गया। जो छोड़ के गया है विद्यार्थीगण वो कितना का है, 50 केजी का है। एक व्यक्ति छोड़ के गया है, वो 50 केजी था। टोटल 40 व्यक्ति का समूह था, एक छोड़ के गया वो 50 केजी का था। एक छोड़ के गया वो 50 केजी का था। अब एक बात बताइए, यदि ये बात हमेशा जब भी ऐसा प्रश्न है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और बहुत बार एग्जामिनेशन में आपका इस बेस पर पूछेगा प्रश्न। आप बताते हैं विद्यार्थीगण कि यदि ये सोचिए कि यदि विद्यार्थीगण आने वाला भी 50 केजी का होता, आने वाला भी विद्यार्थीगण यदि 50 केजी का ही होता, आने वाला भी 50 केजी का ही होता, तो क्या मेरे भाई कोई फर्क पड़ता? नहीं सर, 50 वाला गया और 50 वाला ही आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके आने से औसत में 0.4 का वृद्धि होता है। आने से औसत में 0.4 का वृद्धि होता है। भाई मेरे, अब मान लेते हैं आपके क्लास का विद्यार्थीगण, क्लास में 400 विद्यार्थी हैं और आपका क्लास का औसत कितना है, 23 साल है। यदि औसत विद्यार्थीगण 0.4 का वृद्धि हो रहा है तो इसका अर्थ है कि सर औसत में वृद्धि यानी सभी में वृद्धि, औसत में वृद्धि यानी सभी में विद्यार्थीगण वृद्धि होता है। यही बात अभी रट रहे थे, आप लोग को समझा रहे थे कि औसत में वृद्धि जितना से होगा प्रत्येक संख्या उतना से बढ़ेगा। औसत यदि कोई बढ़ेगा तो प्रत्येक संख्या उतना से बढ़ेगा। यहां पर विद्यार्थीगण 40 स्टूडेंट व्यक्ति था, इनका औसत फलना था, नहीं पता है, लेकिन कह दिया है यही इनका एवरेज है। लेकिन कह रहा है कि एक व्यक्ति के आने से ये इतना ज्यादा ये भार का आया कि आने से एवरेज में विद्यार्थीगण 0.4 केजी का वृद्धि हुआ। एवरेज में, तो अभी तुरंत ना बताए हैं कि एवरेज में वृद्धि का अर्थ क्या है, सारे में वृद्धि हो गया। इतना से सारे में वृद्धि हो गया और ये वृद्धि उसके आने के कारण। तो सर यदि 50 वाला जाता और 50 वाला आता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंटेन रहता। 50 वाला गया और 50 वाला आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इसके आने से फर्क पड़ा है, औसत 0.4 से बढ़ा है। औसत 0.4 से बढ़ना माने सब हम लोग बढ़ गए हैं 0.4 से, सब के सब बढ़ गए हैं। यानी इसके अर्थ है ये ज्यादा आया है, होकर से ज्यादा। तो कितना ज्यादा भाई? तो हम लोग जितना बढ़े हैं सब, हम लोग जितना बढ़े हैं सब, ये इतना वृद्धि ज्यादा लाया है। ये विद्यार्थीगण इतना अधिक लाया है, ये विद्यार्थीगण इतना अधिक, ये ना औसत में वृद्धि यानी सब में वृद्धि इतना ज्यादा लेकर आया है। औसत में वृद्धि माने सब में वृद्धि, औसत में वृद्धि माने सब में वृद्धि। तो भाई मेरे कितना ज्यादा है आने वाला? तो 50 का 50 और प्लस 4 का 16 यानी कितना,
66 kg है, 66 kg है। क्या थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं आप लोग? मेरी बातों को पकड़ रहे हैं? आइए क्वेश्चन। क्वेश्चन, किसी 30 विद्यार्थियों के किसी 30 विद्यार्थियों के किसी 30 विद्यार्थी स्टूडेंट 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा का 30 विद्यार्थियों के एक कक्षा का 30 विद्यार्थियों के एक कक्षा का औसत भार 30 विद्यार्थियों के एक कक्षा का औसत भार 30 विद्यार्थियों के एक कक्षा का औसत भार 15 kg है, 15 kg है। यदि 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 ये को विद्यार्थी है टोटल 30, ठीक है। यदि 20 वर्ष के आयु के 20 वर्ष के एक आयु के 20 वर्ष के एक आयु के 20 वर्ष के एक आयु के विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है, 20 वर्ष के आयु के एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है और उसके स्थान पर यदि उस कक्षा के शिक्षक को ले लिया जाए, उसके स्थान पर उस कक्षा के टीचर को ले लिया जाए, तो औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है। तो औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है। तो बताएं शिक्षक की आयु क्या होगी? तो बताएं शिक्षक की आयु क्या होगी, टीचर की आयु क्या होगी? चलिए क्या हुआ? प्रश्न वर्ष में है कि केजी में? देखा जाए, सुनिए, 30 विद्यार्थियों के कक्षा का औसत भार 15 केजी है। कक्षा का औसत भार 15 केजी नहीं, वर्ष होगा, केजी काट दीजिए, इसे भी आप समझ रहे हैं। औसत विद्यार्थी का क्या? औसत उम्र लिख दीजिए, औसत उम्र 15 केजी, 15 वर्ष है।
औसत उम्र जो है 15 वर्ष है। औसत उम्र जो है शुरुआत में औसत उम्र कितना है? 15 वर्ष। सुनिए, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, ध्यान देंगे भाई मेरे, गौर करेंगे क्या हम बोलना चाह रहे हैं, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहले विद्यार्थीगण 30 विद्यार्थी थे, ध्यान सुनिए, 30 विद्यार्थी थे और इनका विद्यार्थीगण एवरेज औसत विद्यार्थीगण आयु जो था 15 वर्ष, इसका औसत दे दिया था कि इनका औसत जो था, इनका औसत एज जो था कितना था? 15 साल। ये छोड़ दीजिए। अब विद्यार्थीगण कहा गया है, अब कहा गया है कि यदि 20 वर्ष के एक आयु के विद्यार्थी कक्षा छोड़कर चला जाता है, इसमें से 20 वर्ष का एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ के चला जाता है, यानी छोड़ के जाने वाला कितना? 20। यदि अब कल्पना करिए कि आने वाला भी विद्यार्थीगण यदि 20 साल का रहता, आने वाला भी विद्यार्थीगण यदि 20 साल रहता तो क्या कोई फर्क पड़ता? तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। तो आने वाला गया विद्यार्थी और उसके स्थान पर बोल रहा है कि टीचर को ले लीजिए, यानी उसके स्थान पर शिक्षक है, तो कह रहा है कि यदि उसके स्थान पर कक्षा के शिक्षक को ले लिया जाए तो औसत जो हो जाता है 18 हो जाता है। औसत पहले 16 था और अब क्या हो जाएगा? 18। सुनिएगा, पहले 15 था और अब 18, तो अब विद्यार्थीगण औसत जो हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, अब औसत जो हो गया कितना? 18 हो गया। पहले विद्यार्थीगण औसत 15 था, अब 18, कितना से वृद्धि? तो सर औसत में वृद्धि यानी सब में 3 का वृद्धि होगा, और वो 3 का वृद्धि विद्यार्थीगण, वो 3 का वृद्धि सब में होगा, तो 30 और गुने क्या होगा? आपका 30। तो यही विद्यार्थीगण इधर 20 हो जाएगा और ये विद्यार्थीगण 90, यानी टोटल हो जाएगा 110। अरे औसत 3 से बढ़ा, बस ये क्वेश्चन था। औसत कितना से? 3 से बढ़ा। औसत भाई मेरे 3 से बढ़ा है। औसत कितना से बढ़ा है? 3 से। एवरेज में भाई मेरे 3 की वृद्धि हुआ है, बस वही क्वेश्चन है इसमें। पहले औसत 15 था, टीचर आ गए तो 18 हो गया, तो औसत बढ़ा कितना? 3 से। तो सर टीचर के आने से 3 का वृद्धि, यानी सब में 3 का वृद्धि, तो टीचर के आने से, तो यहां पर विद्यार्थीगण देखा जाए, उतार लिए ना? देखा जाए, ऐसा प्रश्न जब भी मेरे भाई आए तो यह आने वाले व्यक्ति, आने वाले व्यक्ति का भार भी पूछ सकता है, आने वाले व्यक्ति का उम्र भी पूछ सकता है। तो आने वाले व्यक्ति का भार या उम्र बराबर होता है छोड़ा व्यक्ति, छोड़ा वाला ले 20 वाला छोड़ा तो 20 ले लेंगे, और यदि वृद्धि होगा तो जोड़ देंगे और कमी होगा तो घटा देंगे। वृद्धि होगा तो जोड़ देंगे और कमी होगा तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो ये बात विद्यार्थीगण, सारे विद्यार्थी लोग यही चीज जो हम अप्लाई कर रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, यही छोड़ा वाला ले लेंगे, जो छोड़ा आओ, यदि कमी हुआ तो घटा दीजिए और वृद्धि हुआ तो जोड़ दीजिए, कमी हुआ तो घटा दीजिए, वृद्धि हुआ तो जोड़ दीजिए। क्वेश्चन एक लिखिए। लिखा जाए क्वेश्चन, किसी स्कूल के, किसी स्कूल के 30 बच्चों की 30 किसी स्कूल के 30 बच्चों की औसत आयु, किसी स्कूल के 30 बच्चों की औसत आयु, किसी स्कूल के 30 बच्चों की औसत आयु, 30 बच्चों की औसत आयु, औसत आयु
0 पॉइंट विद्यार्थीगण 2 से वृद्धि हो जाती है। 30 बच्चों की औसत आयु 0.2 से वृद्धि हो जाती है। 0.2 से वृद्धि हो जाती है। 0.2 से वृद्धि हो जाती है। जब 17 वर्ष के स्थान पर एक नए बच्चे को लाया जाता है, जब 17 वर्ष के स्थान पर एक नए बच्चे को लाया जाता है, 17 वर्ष के स्थान पर एक नए बच्चे को लाया जाता है, तो बताएं नए बच्चे की उम्र क्या होगी? तो नए बच्चे की उम्र क्या होगी भाई? तो छोड़ा कितना वाला? छोड़ा कितना वाला? 17 और प्लस, अब वृद्धि या कमी? वृद्धि हुआ। तब वृद्धि औसत में वृद्धि माने सब में वृद्धि, तो टोटल विद्यार्थी कितना था? 30 और गुणे विद्यार्थीगण 0 पॉइंट कितना 2। यही चीज तो हम समझा रहे हैं। जो छोड़ा उसको लिख दीजिए और उसके बाद वृद्धि होगा तो प्लस करके और कमी होगा तो माइनस करके। यहां पर वृद्धि, औसत में वृद्धि माने सब में वृद्धि। औसत में वृद्धि का अर्थ है सारे में वृद्धि, तो यही बात हुआ। तो इधर हो जाएगा भाई मेरे 17 और इधर पॉइंट हटा तो 5, तो ये 6, तो ये विद्यार्थीगण 23 साल, यानी आने वाले बच्चे की उम्र क्या? 23 वर्ष। तो बहुत आसानी से, बहुत सहजता के साथ आप लोग बना सकते हैं। केस ये था कि 30 बच्चा में से एक बच्चा छोड़ दिया था, कितना का? 17 साल का। अब आने वाला भी 17 रहता तो क्या कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता सर। यदि आने वाला 17 रहता तो 17 तो लेंगे, लेकिन इसके आने से औसत में वृद्धि हुआ माने सब में वृद्धि हुआ। इसके आने से औसत में वृद्धि हुआ माने सब में वृद्धि हुआ। तो सर वृद्धि कितना हुआ? तो 30 और गुने पॉइंट कितना 2, यानी 6 का वृद्धि हुआ। तो आप कह सकते हैं कि सर 17 प्लस 6 यानी आने वाला का कितना होगा? 23। अरे ना समझ रहे हैं? यही चलता रहेगा। एवरेज का मैक्सिमम प्रश्न ऐसी बेस पर रहता है। कोई गया औसत बढ़ जाएगा, कोई आया, ऐसा ऐसा लैंग्वेज आपको देगा। बस यही जोड़ घटाव हम लोग करेंगे। क्लियर है? चलिए और बताते हैं। कभी कभी विद्यार्थीगण काल्पनिक औसत भी देता है। क्या होता है काल्पनिक औसत, और इसको हम लोग विद्यार्थीगण कैसे कहेंगे? सुनिएगा, लिखा जाए। काल्पनिक औसत लिखा जाए। तीरंदाजी की एक प्रतियोगिता में, तीरंदाजी, तीर कमान, क्वेश्चन लिखे। तीरंदाजी की एक प्रतियोगिता में, तीरंदाजी, तीरंदाजी की एक प्रतियोगिता में तीरंदाजी, इसका अर्थ होता है भाई मेरे तीर कमान, इसी को कहा जाता है तीरंदाजी। अरे तीरंदाजी नहीं समझते हैं? चलिए, तीरंदाजी की एक प्रतियोगिता में, क्वेश्चन लिखे। तीरंदाजी की एक प्रतियोगिता में 11 खिलाड़ियों, तीरंदाजी की एक प्रतियोगिता में 11 खिलाड़ियों का 11 खिलाड़ियों का
औसत 11 खिलाड़ियों का औसत अंक 11 खिलाड़ियों का औसत अंक 11 खिलाड़ियों का औसत अंक 52 था। 11 खिलाड़ियों का औसत अंक कितना था? 52 था। 52 था। 11 खिलाड़ियों का औसत अंक 52 था। जब सबसे अधिक लाने वाला खिलाड़ी जब सबसे अधिक अंक लाने वाला खिलाड़ी 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 69 के जगह 69 के जगह 77 लाया होता तो 69 के जगह 77 लाया होता तो बताएं पूरे टीम का वास्तविक प्राप्त कुल अंक कितना है? तो बताएं पूरे टीम का वास्तविक प्राप्त कुल अंक कितना है? चलिए, ये विद्यार्थीगण इस बेस पर आजकल बड़ा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के बाद इस काल्पनिक औसत वाले प्रश्नों में कभी कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। सुनिए ध्यान से, काल्पनिक औसत क्या है? ध्यान दीजिएगा। यानी जो विद्यार्थीगण औसत देता है वो रियल औसत नहीं देता है, इमेजिनरी औसत देता है। ये विद्यार्थीगण काल्पनिक औसत। यहां पर क्या था कि एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में कितना खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी भाग लिया। सुनिए, 11, और उनका औसत अंक कितना था? अच्छा, औसत अंक कितना? 52। तो हम जानते हैं कि योग बराबर औसत गुने संख्याओं की संख्या। तो हम यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको हम यह बताएं कि होता क्या है ना विद्यार्थीगण, कि योग बराबर औसत गुने संख्या होता है। योग बराबर औसत और गुने क्या होता है? संख्या होता है। तो सर, यदि हम टीम का कुल योग निकालना चाहते हैं तो औसत दे दिया था कितना? 52, और संख्या कितना था? 11। तो यानी विद्यार्थीगण ये हो जाएगा आपका 2, 5 दूं 7, और ये 500 भाई मेरे 72। ये 572 मेरा पूरे टीम का योग आता। लेकिन यहां पर ये जो एवरेज दिया है ना, ये काल्पनिक दिया है। ये बोला है कि 11 खिलाड़ियों का औसत 52 होता जब जो सबसे ज्यादा विद्यार्थीगण जो 69 लाया है वो कितना लाता? 77 लाया होता तब। दैट मीन्स कि ये जो औसत 52 है, नॉट अ रियल औसत। ये 52 रियल औसत नहीं है, कल्पना करके दिया कि काल्पनिक औसत है कि 11 खिलाड़ियों का औसत 52 होता तब जो सबसे हाईएस्ट है 69 के जगह 77 लाया होता। तो इसका अर्थ यह है कि जो सबसे हाईएस्ट लाया है वो 69 लाया है, नॉट 77 नहीं लाया है। तो बताइए विद्यार्थीगण कितना अधिक काउंट किया है? तो आप बोलिएगा कि सर यहां 78 ज्यादा काउंट किया है। तो कुल सही प्राप्तांक, तो विद्यार्थीगण यहां पर लिखिएगा कुल, ये आपका कुल सही विद्यार्थीगण योग, कुल सही योग जो होगा तो आप 5, 7, 2 और -8 करेंगे।
8 ज्यादा काउंट हुआ था, 8 माइनस करेंगे तो 8 विद्यार्थीगण यदि माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गया 4, ये 6, 564। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? नहीं समझे? देखिए ऐसे समझिए, काल्पनिक औसत ना बोलेगा, यदि हमारे इतना अंक रहता ना तो मेरा इतना औसत आता। जैसे एक एग्जाम्पल विद्यार्थीगण आपको देते हैं, जैसे आप बताइए विद्यार्थीगण, बिहार में, बिहार बोर्ड में मैट्रिक का एग्जामिनेशन हुआ है, फर्स्ट डिवीजन कितना में है? फर्स्ट डिवीजन 300। फर्स्ट डिवीजन विद्यार्थीगण 300 में है ना, तो ये विद्यार्थीगण 300 फर्स्ट डिवीजन का कुल अंक है। ये विद्यार्थीगण क्या है? कुल अंक है। ये विद्यार्थीगण फर्स्ट डिवीजन का कुल अंक है। अब सुनिएगा, जब हम विद्यार्थीगण कोई रिजल्ट हमको पहले से पता है, जब कोई रिजल्ट हमें, इसका रिजल्ट हमें पहले से दे दिया था कि 11 खिलाड़ी का औसत बाउंड, तो कुल अंक कितना? 572। कुल अंक कितना? 572। यदि आप ये जान रहे हैं कि फर्स्ट डिवीजन 300 पर है, अब सुनिए, यदि विद्यार्थीगण आपके छोटे भाई बहन विद्यार्थीगण मैट्रिक का एग्जामिनेशन देते हैं और यदि आप पटना में है और उनका रिजल्ट निकला, रिजल्ट विद्यार्थीगण निकला, आपको बड़ा उत्साह होता है छोटे भाई बहन के प्रति कि क्या हुआ छोटुआ का, तो फोन किए कि छोटुआ रिजल्ट लो, क्या हो लो, तो सुनिएगा, जवाब सुनिए कि जाना है भैया 5 नंबर और रहतीवा ना तो हम फर्स्ट डिवीजन कर जैतीवा। सुनिए, जवाब ऐसे मिलता है। यदि कोई सेकेंड डिवीजन है तो मजाल नहीं है कि वो सेकेंड डिवीजन बोल दे, यदि फर्स्ट के अगल बगल है तब उसका जवाब ऐसे होता है कि जाना भैया, यदि 5 नंबर और ऐतिवा ना तब फर्स्ट डिवीजन कर जैतीवा। हमारा पर ध्यान ना, अपन पढ़ाई पर ध्यान दा। अरे भाई अब समझिए, अब उसका अंक है कितना? है कितना? 5 घटा देंगे, 5 नंबर ऐतिवा तब हम फर्स्ट डिवीजन करतीवा। यही कह रहा है क्वेश्चन में कि लैले हुआ 69, यदि 77 ऐतिवा ना तब ही होतीवा। बात समझ में? अरे लाया है 69 लेकिन 77 लाता तब ये होता। तो कितना ज्यादा काउंटिंग? कितना? 8 घटा दीजिए। अरे ना समझ में आ रहा है? तो जो काल्पनिक एवरेज का क्वेश्चन होता है उसमें जितना ज्यादा काउंट होगा वो आकर क्या होगा? घटेगा। अरे चलिए फिर रुको जाए।